एक व्यक्ति ने 5 दोस्तों के साथ कंपनी खोली। कहानी दोबारा दोहरा रहा हूं। 5 लोगों के साथ कंपनी खोलता है, पांचों फ्यूचरिस्टिक हैं और ये व्यक्ति अच्छा खासा कमा रहा होता था। अपनी जॉब छोड़ता है, शादी हो चुकी होती है, 2 बच्चों को छोड़ता है। 9 महीने ये लोग बैठे रहते हैं। 9 महीने तक कंपनी को एक भी सिंगल वन भी ऑर्डर नहीं मिलता। पांचों दोस्त हताश होने लगते हैं। एक एक करके 4 दोस्त वापसी जॉब में चले जाते हैं, ये बोलकर कि कोई बात नहीं भाई, कंपनी नहीं चलेगी, मेरा घर भी है, चीजें भी हैं, सपोर्ट करना पड़ेगा, समझा कर, और हम कुछ कमाएंगे तो तेरे को भी दे पाएंगे, फिर कंपनी शायद बेहतर चला पाएंगे। ये बातचीत चलती है। जब ये बात होने लगती है, एक एक करके चारों दोस्त जॉब पे पहुंच जाते हैं, लेकिन एज यूजुअल 1 रुपए भी कंपनी को फंडिंग में नहीं मिलता। 9 महीने में ये आदमी भी खाली हो चुका होता है। कंपनी के ऑफिस रन करने के पैसे नहीं होते, पियोन को देने के लिए पैसे नहीं होते। चारों अपने ही खास जिगरी दोस्त इसका साथ छोड़ जाते हैं। ये व्यक्ति डिसाइड करता है कि अब ये कंपनी मैं अपने घर से रन करूंगा, अपने घर पे चलाऊंगा। जब ये अपने घर पे जाता है तो एक कमरे से अपनी कंपनी को स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उसका जो कमरे का लोड है वो भी ज्यादा बढ़ने लगता है। तो ये बोलता है कि मुझे अब ऐसे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा, ये घर बेच के, जहां पर सिर्फ एक ही कमरे का घर हो और मैं कंपनी को किसी तरीके से सस्टेन कर पाऊं। ये आदमी अपना घर बेचने का निर्णय लेता है और उससे पहले अपनी बीवी को रिक्वेस्ट करता है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि तुम अपने बच्चों को लेकर अपने मायके शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मुझे ये जो अपना ड्रीम है इसको पूरा करना होगा, तो थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। मैं ये कहानियां ज्यादा नहीं सुनाता था क्योंकि मुझे लगता था कि मिडिल क्लास ओवर मोटिवेशन होने का स्कोप रखती है। आप में से कुछ लोग या तो इतने मोटिवेट हो जाओगे कि इस कहानी को अपना लोगे, या इतने डिमोटिवेट रहोगे कि पत्थर की तरह पड़े रहो। बीच का रास्ता अपनाना आज आप लोगों का काम है, लेकिन सच जानना भी अब आप लोगों के लिए जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं मैं परिस्थितियों से घिरा पड़ा हूं, मैं डागर साहब ये चीज हो गई, वरना मैं तूफान मचा देता, मैं ये कर देता। आप अगर परिस्थितियों से घिरे पड़े हैं तो बॉस, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, आपको परिस्थितियां क्या होती है मालूम ही नहीं। आप जिनको परिस्थिति बोल रहे हैं ना, वो आपका ढकोसला है, आडंबर है। और आज मैं अपनी कहानी बता दूंगा, होती क्या है परिस्थितियां, बदली कैसे जाती हैं। तो मैं उस सिचुएशन पे दोबारा ही आता हूँ, व्हाई आई डोंट लिसन टू नेगेटिविटी। बट ये सेशन बड़ा जरूरी सेशन था। अब हम मिडल पे खड़े हैं तो हमें जानना जरूरी। 9 साल तक इस व्यक्ति की बीवी मायके रहती हैं, ये अपने घर वालों की सुनता। 9 साल एक शादीशुदा आदमी जिसके बच्चे मायके पड़े हैं, जिसने अपने सारे पैसे को बर्बाद कर लिया, जिसने अपना घर बेच दिया, जिसकी कंपनी को एक सिंगल ऑर्डर नहीं मिला है 9 साल से, इस व्यक्ति के जीवन के हालात क्या किए गए होंगे, इसकी कल्पना भी आप में से कोई एक व्यक्ति कर नहीं सकता है। और मैं गारंटी बोल रहा हूं, आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, जिस किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, इस व्यक्ति से बुरी परिस्थिति से नहीं गुजर। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये अच्छा खासा कमा रहा था, ये टैलेंटेड आदमी था, इसको जॉब बहुत बढ़िया थी, इसने मकान अपने पैसों से बनाया था, शादी इसकी अच्छे घर में हुई थी, बच्चे इसको प्यारे थे। 9 साल तक इसके पास इतना पैसा नहीं था कि बच्चों को जाके दिखा सके। और हालात ये था कि ये जिस कंपनी के लिए ऑर्डर निकालना चाहता था, उसके ऑफिस कोई आ जाता तो उस कंपनी का पियोन भी ये था, अकाउंटेंट भी ये था, हर कुछ यही था। इस आदमी के सामने चैलेंज ये था कि इसकी कंपनी डेवलप नहीं हो सकती थी, क्योंकि इसके यहाँ मीटिंग भी करो तो झाड़ू पोछा भी अपने ऑफिस का यही करता था। इस व्यक्ति ने झाड़ू पोछा मारने से लेके सब कुछ किया, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर एक खूबी थी जो नेटवर्कर के अंदर नहीं है। ये अपने हालात का विधवा विलाप करने किसी के आगे नहीं जाता, ये सामने नहीं जाता। इसने एक काम नहीं चुना था कि चलो मैं रोज विधवा विलाप करूं, अपनी अपलाइन को चुन लूं, किसी को चुन लूं और उसको बताऊं कि मैं कितना मायूस हूं, मैं कितना कमजोर हूं, मैं मिडिल क्लास हूं, मैं इसकी सजा भुगत रहा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। इसको ना अपनी दुख भरी कहानियां सुनाने के लिए
कोई अपलाइन नहीं मिली थी, कोई डाउनलाइन नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी जाके ये सहानुभूति लूट सके। इस व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति नहीं था। हर कोई आता था, रिश्तेदार था इसकी बजा रहा था, इसके ससुराल वाले इसकी बजा रहे थे, इसके अपने माँ बाप इसे समझा रहे थे कि ये क्या पागलपन है भाई, ये तू क्या कर रहा है, इससे बढ़िया नौकरी क्यों नहीं करी, तू अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तूने परस्यू क्यों नहीं किया, तेरे जैसे बेकार आदमी 9 साल हो गए अब तो छोड़ दे, 6 महीने हो गए तू पागल हो चुका अब तो छोड़ दे, साल हो गया पागल हो चुका है अब तो छोड़ दे, अपने 4 दोस्तों को देख, वो भी तो तेरे पार्टनर थे, एक ने फ्लैट ले लिया है, एक ने गाड़ी भी ले ली है, ये लोग भी तो तेरे साथ कंपनी शुरुआत कर रहे थे, लेकिन ये निकल गए ना, इन्हें पता है कुछ नहीं रखा इस कंपनी को करने में, ये निकल गए। इस आदमी के पास ना एक भी सपोर्टर था, ना हालात थे, ना पैसा था, ना सिचुएशन थी, कुछ नहीं था, लेकिन ये आदमी अपनी नीयत से अपनी मेहनत करता रहता था। इसकी कंपनी को 9 साल के बाद पहला ऑर्डर मिलता है। ये पहले ऑर्डर को मैच्योर करता है और इसकी पागलपना और इसकी शिद्दत पे क्वेश्चन मार्क नहीं करा जा सकता। ये बोलता है कि मेरे पास दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिंगल अपॉर्चुनिटी है। उस व्यक्ति का सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं हो रहा था, ये अकेला आदमी। सर कुशाल जी, काजल मैडम को सर बातें करनी है, थोड़ा सा उन्हें फ्री कर दो, काफी टाइम से एंगेज्ड हैं। वीडियो ऑन करने के फायदे पता लगता है, थोड़ा सा उन्हें फ्री करिए सर, थैंक यू सो मच। इस व्यक्ति को पता लगता है, इन लोगों को ये लगता है कि सर मैं इनके लिए बात करने के लिए, भूखने के लिए बना हुआ, मतलब ये कुछ भी करे और मैं वो अलाउड करूंगा, तो वो नहीं। 9 साल बाद इस व्यक्ति को पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है, पहला फंड रेज करता है, पहली डिलीवरी ढंग की करता है, और वो जो व्यक्ति है वो इसको बोलता है कि अब मैं कुछ लोगों को तेरा माउथ रेफरेंस दूंगा, बिल्ड सॉफ्टवेयर फॉर देम। तो जो है वो सॉफ्टवेयर देता है, डिलीवर करता है, करते करते 1 साल में इसको 15 सॉफ्टवेयर का ऑर्डर मिलता है। जो 9 साल में इसकी कंपनी को घाटा होता है, वो कहीं ना कहीं रिकवर होने की सिचुएशन में आता है। इसके दोस्त वापसी लौटते हैं और बोलते हैं कि हमारे को ये कंपनी बेच देनी चाहिए, क्योंकि अब कंपनी के पास कुछ अच्छे क्लाइंट आ गए थे, कंपनी की नेटवर्क थी, कंपनी ने सॉफ्टवेयर डिलीवर किया था, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू बिजनेस आगे पहुंच चुका था। इसके दोस्त डिलीवर करते हैं कि इस कंपनी को बेच दिया जाए, और बेचने के लिए इस कंपनी को एक कीमत भी मिल जाती। वो कीमत इतनी थी कि इन दोस्तों का लगाया हुआ पैसा और इस व्यक्ति का पैसा, दोनों का घाटा पूरा था। ये व्यक्ति बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसीजन लेता है कि आप एक काम करिए, आप ये कंपनी किसी को तो बेचनी है, तो ये कंपनी मुझे ही बेचनी चाहिए, मैं इस कंपनी को खरीदने को तैयार, आप चारों इस कंपनी को छोड़ दीजिए, इस कंपनी को मेरे को ही बेच दीजिए। इस व्यक्ति की वाइफ से इसकी बात होती है, वो कुछ टाइम लेते हैं सोचने के लिए, तो वो बोलती है कि आपने बोल तो दिया कंपनी खरीद लोगे, खरीदोगे कैसे, पैसा तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि कंपनी के चलाने के लिए लास्ट कुछ टाइम से जो पैसा आ रहा था, उसके लिए इसकी वाइफ ने अपना एक एक जेवर बेच दिया। इनके पास ज्वेलरी नाम की भी कोई चीज बची नहीं थी। इस व्यक्ति के पास बची थी केवल इसकी कंपनी, परिवार भी खत्म था, ज्वेलरी भी खत्म थी, सेविंग्स भी खत्म थी, सब कुछ डेड एंड पे था सिवाय इस कंपनी के नाम के। लेकिन कुछ लोगों के साथ जो सहानुभूति नहीं बटोरते हैं, ऊपर वाला रहता है। उस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ कि इसके दोस्तों ने उस दिन कंपनी ना बेचने का डिसीजन लिया और कंपनी को 1 साल और चलाने का बेनिफिट लिया। ये कंपनी वर्ल्ड की शायद पहली कंपनी थी जो सॉफ्टवेयर सेगमेंट में होने के बावजूद फास्टेस्ट एनएससी लिस्टेड इंडियन कंपनी। इस कंपनी का नाम था इन्फोसिस। जिस व्यक्ति ने स्ट्रगल झेला उसका नाम था श्री नारायण मूर्ति जी। और आज ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इनका जो गर्ल्स हॉस्टल है, अगर उसको आप हेलीकॉप्टर व्यू से देखते हैं तो वो इन्फोसिस बिल्डिंगों से लिखा हुआ है।
इतनी बड़ी हॉस्टल की बिल्डिंग्स हैं, मैसूर कैंपस की बिल्डिंग है कि हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग इन्फोसिस लिखती है। एक जिंदगी में जीरो से स्टार्ट होके और माइनस में जाके इतना काम, बड़ा काम करने की कहानी का नाम नारायण मूर्ति। आज हर एक इंजीनियर, कैपेबल इंजीनियर सपना लेता है कि वो इन्फोसिस में काम कर सके।